अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो कॉलम में मैं हूं दो चांडियो। दोस्तों, आज एक ऐसे इशूज़ पे इस वीडियो कॉलम में हम बात कर रहे हैं जिस पे सिंध के हर गांव, हर शहर, हर घर में ज़िक्र हो रहा है। वो हो रहा है एक कहर की गर्मी, क़यामत खीज़ गर्मी और बिजली गायब। मैं आज देख रहा था जो नेचुरल रिसोर्स हैं सिंध के, उसके मुख्तलिफ़ पेजेस को और उसी वक्त मैंने पाकिस्तान का एक सरकारी टीवी चैनल देखा कि उसमें बड़े धाम-धूम से एक ख़बर चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस वक्त न्यूयॉर्क में है। 8-9 रुकनी वफ़द है, उनके 7 लोग हैं। वो डिप्लोमेसी की जंग में, यानी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक मुख्तलिफ़ मुआज़ों पे सपोर्ट की ज़रूरत है अक़वाम मुत्तहिदा में, इंटरनेशनली दूसरे ममालिक में। तो वो न्यूयॉर्क में था और पाकिस्तान के जो सरकारी टीवी चैनल हैं, सरकारी मीडिया है और ख़ुद दूसरी जो नेशनल मीडिया है या लोकल मीडिया है, वो धाम धूम से ये कह रही थी कि देखो बिलावल भुट्टो मुल्क की मफाद के लिए कितना अहम रोल अदा कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाकी जो लीडरशिप है, भुट्टो साहब से लेके मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक, उन्होंने पाकिस्तान के इज्तिमाई मफाद में बहुत अहम रोल अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसी सूरत-हाल में जब ये मैं वीडियो देख रहा था तो मैं सोच रहा था जिस पार्टी की लीडरशिप मुल्क की मफादात के लिए इतना कुछ करती हो और उनके लीडरशिप मुल्क की मफाद के लिए इतना आगे हो, उस पार्टी का वो सूबा, जिस सूबे से वो हर साल जीतती है, जिस सूबे के लोग उनके लिए जो डंडे खाएँ, जेलों में गए, MRD तहरीक में, उसके बाद यहाँ तक के जब भी मुल्क में मार्शल लॉ लगती है, जब भी मुल्क में कोई दूसरी हुकूमत आती है, तो सबसे ज़्यादा जो ताब बर्दाश्त करना पड़ता है वो सिंध के लोगों को करना पड़ता है। उनमें जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, उनमें एक वजूहत ये भी होती है कि आप सिंध के लोग इस पार्टी को वोट क्यों देते हैं। बाकी इशूज़ भी हैं, सिंध के वसाइल, सिंध के रिसोर्सेज, सिंध की साहिल, सिंध के इशूज़ भी हैं। मगर एक सबब ये भी है कि सिंध के लोग हर आमिरत के दौर में, यानी मुशर्रफ का दौर हो, ज़िया का दौर हो, या बीच में जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमतें आई या और दूसरी हुकूमतें आती हैं, तो उसके दौर में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ सिंध के लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती है, उनका एक सबब ये भी है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं। मगर पीपल्स पार्टी की मरकज़ में भले हुकूमत नब हो, मगर वो पार्टनर हो या उनकी बात सुनी जा रही हो, वो सिंध के अंदर एक छोटे बुनियादी लोगों के इशूज़ हैं, वो हल नहीं करा सकती। हालत यह है कि आज के दिन जिस वक्त बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में इजलास कर रहा था, उसी वक्त सिंध असम्बली के अंदर एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी सिंध असम्बली के स्पीकर अवैस कादर शाह की तरफ से। वो थी कि इलेक्ट्रिक जो कराची को बिजली मुहैया करता है, हेस्को जो हैदराबाद, और उसके बाद जो सखर है सबको, ये तीनों इदारों के हेड्स को सिंध असम्बली बुलाया गया था। और सिंध असम्बली के मुख्तलिफ़ असम्बली मेंबरान जो थे वो उनसे सवाल कर रहे थे कि सिंध में लोड शेडिंग जो है उनका ये अताब कब ख़त्म होगा। फयाज़ भुट्टो जो उस कमेटी का हेड कर रहे थे, वो यकीनन पॉलिटिकल तौर उसी हल्के में उसका क्या रोल है, मैं कभी उसके हल्के में ज़्यादातर मेरा जाना नहीं हुआ है। मगर जब सैलाब में मैंने देखा था कि वो बंदूक पे बैठा हुआ था और जब लोगों के साथ खड़ा था, तो आज के इसी इजलास में उसी पार्टी के PTI के लोग भी थे, MQM के लोग भी थे, मगर पीपल्स पार्टी के खुद लोग चिल्ला के ये कह रहे थे कि हमारे इलाकों में 18 घंटे बिजली नहीं आती। थर कोल जिससे सिंध बिजली पैदा करती है, खुद चीफ मिनिस्टर सिंध कुछ अर्सा पहले कहा था कि हम इतनी बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं, कोई 3500 मेगावाट के करीब, 2500 मेगावाट कुछ एक फेज़ से, और दूसरी बिजली और विंड पावर वहाँ से जो बिजली पैदा हो रही है, कह रहे हैं कि इस पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा विंड पावर जो है जहाँ से बिजली पैदा की जा रही है वो सिंध में है। केटी बंदर, खारो छान, जमपीर, जुंगशाही, इस पूरे बेल्ट से जो बिजली पैदा हो रही है वो भी वफाक लेके जा रहा है। जो थरकोल से बिजली पैदा हो रही है वो भी वफाक लेके जा रहा है। आज सिंध असम्बली के अंदर, सिंध असम्बली के यानी हेस्को चीफ तो आया ही नहीं, हैदराबाद
जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है उसके हेड ने तो सिंध असेंबली को पूछा ही नहीं, वो नहीं आया। के इलेक्ट्रिक का आया या सखर जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है उसके हेड आए, कुछ अफसरान आए, मगर चीख रहे थे। गुलाम कादिर चांद जो पीस पार्टी का सकरन से एमपी है, पहले से जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन रहा है, वो तो कह रहा था 18 घंटे आप किसके कहने पे बिजली लोड शेडिंग करते हो। उनके पास जवाब तक नहीं था, वो नहीं बता रहे थे कि हम क्यों लोड शेडिंग कर रहे हैं, लाइन लॉसेस चोरी कौन करता है, किस करता है। मगर इस क़यामत खेज़ गर्मी में सिंध जो है वो बिजली से महरूम है, बिजली नहीं मिल रही। सिंध के जो फिर भी कराची में कुछ न कुछ बेहतर सूरत हाल है। हैदराबाद, सक्कर, लालकाना, जैकबाबाद जैसे बड़े शहरों में बिजली नहीं है, गाँव गोजू में तो बिजली आती नहीं है। मैं आज सुबह किसी से बात कर रहा था तो मुझे उसने कहा कि हमारे गांव में बिजली मोबाइल वालों जो ये कंपनियाँ हैं इनकी मेहरबानी से आती है। तो मैं थोड़ा समझा नहीं, मैंने मजाक से पूछा कि क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने कहा कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आती है, जिस वक्त ना पंखे की ज़रूरत चलाने की पड़ती है ना बल्ब की, और शाम को 5 से 6 या 6 से 7 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए आती है। वो इसलिए आती है कि मोबाइल चार्ज करें, मोबाइल चार्ज करेंगे तो मोबाइल इस्तेमाल होगा। बाकी किसी भी हवाले से बिजली नहीं है। हॉस्पिटल्स में नहीं है जहाँ ऑपरेशन होते हैं, उसके अलावा स्कूल्स में एग्ज़ाम चल रहे थे, आपने देखा कि क्या हालत थी बच्चों की। क्यों पीस पार्टी की जो लीडरशिप है वो सिंध के जो बड़ मफाद हैं उसके लिए वफाक से बात क्यों नहीं करती। अब केनालों के लिए जब लोगों ने धरने लगाए उसके बाद CCI का इजलास हुआ, क्या बिजली के लिए लोग धरने लगाएं, जाए बबलों में बैठ जाएं, कोई हाईवे पे बैठ जाएं, कई रास्ते बंद कर दें, उसके बाद जाके जो सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखेगी। ताज़ा आपको बताऊं कि गैस, क्योंकि कह रहे हैं कि गैस 68% जो है वो 68% जो पाकिस्तान में गैस में जो शेयरिंग है वो सिंध की है, यानी इतना सिंध पैदा करती है, बाकी दूसरे सूबों से होती है। 70% के करीब कह रहे हैं कि पेट्रोल सिंध पैदा करती है। 89% से ज़्यादा कोल जो है वो सिंध पैदा करती है। इतने वसाइल आप दे रहे हैं, आप मालिक आप हैं, सिंध मालिक है, सूबे सिंध के ये वसाइल हैं, आप वफाक को दे रहे हैं, मगर बदले में वफाक से आप ले क्या रहे हैं? क्या बिजली नहीं? आप ये नहीं बोल सकते कि लोड शेडिंग ख़त्म हो। कम से कम इन दिनों में ये जो 2-4 महीने होते हैं जिसमें बहुत गर्मी होती है, क्या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जैकबाबाद, खुद नवाब शाह जो बिलावल भुट्टो का अपना शहर है, उसी शहर में क्या हालत है, किस शहर में क्या सूरत हाल है। तो ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है आज सिंध, जब मैं पूरी सिंध के में लोड शेडिंग और पूरी सिंध में गर्मी की कहर की गर्मी जालिम, जब सफ़ा हालत ख़राब हो, सूरत हाल हो, वो मैं देख रहा था। वो सिंध असेंबली के अंदर MPs जब जो है आज चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ख़ास तौर ये बिजली सप्लाई करने वाले तीनों कंपनियों के अफसरान के सामने। और उस वक्त मैं देख रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में है। तो मैं सोचा कि ये चीज़ें यकीनन एक शिकायत के अंदाज़ में और एक सिंध के लोगों के आवाज़ के हैसियत में मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं कि अगर चाहे अपने हुकूक़ के लिए, अपने सूबे के हुकूक़ के लिए थोड़ी सी कोशिश वफाक में हो जाए तो कम से कम ये क़यामत खेज़ गर्मी के दिनों में लोड शेडिंग ख़त्म हो सकेगी। सिंध को अपने हिस्से का चंद दिन पहले सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि सिंध को इससे अब गैस कम मिल रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के हवाले से रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में आया था। तो इस अजाब, इस तकलीफ़ में सिर्फ सिंध असेंबली में चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को खास CCI में, मरकज़ में, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, जहाँ बहुत सारे सेनेटर और MNA सिंध से हैं, वो खुद अपने गांव से फ़ोन करके पूछें उनके सूरत हाल क्या है, उनके गांव में बिजली है या नहीं है। खुद आते हैं और कहते हैं कि हम गांव में रह नहीं सकते, एक रात रहते हैं बिजली नहीं है, फिर हम चले आते हैं कराची, फिर हम चले जाते हैं इस्लामाबाद। तो इस सूरत हाल में एक अहम रोल की ज़रूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ख़ास तौर सिंध गवर्नमेंट को, कि क्योंकि सिंध के गवर्नमेंट सिंध के लोगों के वोटों से आई है और दावा करते हैं कि सिंध के लोगों ने हमें इलेक्ट करके यहाँ भेजा है। तो जब आपको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है तो उनकी ज़िंदगी, उनके दुख सुख के, उसके हुकूक़ की जंग, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी ज़िम्मेवारी है। बराए मेहरबानी मरकज़ में खामोश न बैठें। इस्लामाबाद में सिंध के जो नुमाइंदे गए हैं वो
ठंडी हवाओं में ये नहीं बैठें कि हम अमर जलील का एक शॉर्ट स्टोरी थी, उसका एक इन्वान था, वो मैं यहाँ नहीं लेना चाहता कि जो इस्लामाबाद में यहाँ जाते हैं उसको उन्होंने किस अल्फाज से, किस जानवर से जो है वो उस मुशाबत दी थी। तो मैं वो नहीं कहना चाह रहा, मगर मैं ये कहता हूँ कि जलती हुई आग बनी हुई है सिंध। उस आग सिंध के अंदर जो लोड शेडिंग है, जो सिंध की सूरत हाल है, जो लोग मर रहे हैं गर्मियों में, अस्पतालों में, बच्चे स्कूलों में परेशान हैं, उनका खुदा के वास्ते उनका जो है वो ख्याल करें। तब तक इजाज़त, अल्लाह भाई।